हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में एक अकेला इंसान आता है किसी भी देश से तो उसके लिविंग कॉस्ट कितना होता है। अगर आप एक इंसान का पूछ रहे हैं तो मैं वो है आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक इंसान कनाडा में आता है तो उसके मंथली खर्चे कितने हैं। तो एकदम शुरू से मैं बताता हूँ और एकदम नॉर्मल खर्चे बताऊँगा, बेसिक सा खर्चे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ज़्यादा हाई फाई नहीं। तो मैं बताने वाला हूँ एक नॉर्मल इंसान का कितना खर्चा आ जाता है मंथली का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत रहने का, क्योंकि कनाडा में आया तो रहने के लिए सबसे पहले चाहिए ना एक बेडरूम का टाउन हाउस या फिर लाइक एक बेडरूम तो चाहिए रहने के लिए बेसमेंट का। तो नॉर्मली वही एक बेडरूम का एक जो है खर्चा वही $1000 लग जाता है। यहाँ पे बेसमेंट में लोग जो रहते हैं, एक बेडरूम का बेसमेंट का खर्चा $1000 है इस टाइम फ़िलहाल। इतने ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है तो 1000 तो बेसमेंट का हो चुका। और दूसरा, आप इस देश में रहोगे तो फ़ोन चलाओगे, फ़ोन का नॉर्मली $100 बिल होता है और ग्रोसरी का $500 तक वीकली आ जाता है। तो मंथ का ऑलमोस्ट जोड़ लो तो $2000 हो गया। बहुत ही बेसिक समय जोड़ रहा हूँ। बच्चे आपको और खर्चे जो छोटे छोटे हैं, जो कि आप शॉपिंग कर लोगे एक महीने में आराम से $300 तो खर्च कर ही लोगे। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, वरना 200 के तो एक जूते ही आते हैं इस देश में। बस आपको रहने की बता रहा हूँ, ये कॉलेज और घूमने का नहीं कह रहा हूँ। घूमने का अगर जोड़ोगे तो एक सोचोगे कि इस देश में एसयूवी या फिर कार ले लूँ तो उसके मंथली आप अलग से भरोगे तो 500 उसके भी भरने पड़ जाएंगे, इंश्योरेंस हर चीज़ अलग अलग, कॉलेज का अलग फीस भरना है। तो इस देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लिविंग कॉस्ट देख रहे हो आप, इतने ज़्यादा छू चुका है $3500। बस अभी 4-5 चीज़ें मैंने गिनाया आपको रहने के लिए इस देश में खर्चे का। और $3500 आप कमा नहीं सकते इस देश में, क्योंकि अगर नॉर्मल यहाँ पे मिनिमम जो वेज मिलती है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 हज़ार, मुश्किल से 3000 आपको मिलेगा इस देश में। अगर नौकरी करते हो 8 के मैं कहता हूँ 10 घंटे करोगे तब तो आपको मुश्किल से $3000 मिलेगा। और आपके खर्चे बस नॉर्मल से देख लो $3500 पहुँच गए और 3000 आप कमाओगे। कैसे आप अपने खर्चे अफोर्ड कर पाओगे इस देश में। और कॉलेज का तो भूल ही जाओ, क्योंकि कॉलेज का फीस भर ही नहीं सकते, क्योंकि बचेगा नहीं पैसे। और जिस देश से आप आए हो सोचोगे वहाँ पे पैसे भेज दो तो वहाँ पे भी नहीं भेज सकते, क्योंकि पैसे आपके पास है नहीं। तो इस देश में आप सेविंग नहीं कर सकते। ये महंगाई इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कनाडा में। तो ये ऐसे कुछ है लिविंग कॉस्ट यहाँ पे। ज़्यादा नॉर्मल ही बता रहा हूँ। आप बस उससे अगर सफ़र करते हो तो भी आपको लग ही जाते हैं, $2-3 लगते हैं बस का टिकट का लोगे तो। अगर कॉलेज या फिर जॉब जाना चाहते हो तो भी आराम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चे भी में भी जीना चाहते हो तो भी तो 3000 आपके खर्च हो जाएंगे अगर इस देश में रहना चाहते हो। फ़ोन का भी चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश में तो फ़ोन के बिल भरने पड़ेगा। तो इसमें किसी चीज़ में कटौती नहीं कर सकते हो आप। मिनिमम आपको $3000 आपके मंथली का खर्च है ही इस देश में, और उससे ऊपर आपको कमाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, इस देश में महंगाई इतनी ज़्यादा अजीब सा है। एक नॉर्मल इंसान कमाएगा अगर 2000 तो फिर तो वो तो जी ही नहीं सकता, क्योंकि 2000 तो फिर वो घर का बेसमेंट का अपना रेंट भरेगा और फ़ोन का बिल और ग्रोसरी उसी में ख़त्म। ऐसे कुछ है। कैसे ज़िंदगी जिया जाए भाई इस देश में, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो लिविंग कॉस्ट इस देश में, खुद ही रहना बहुत ही मुश्किल है इस देश में रहना। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे होगे सोशल मीडिया पे कि टोरंटो या फिर मॉन्ट्रियल में एक रूम में 4-4 लोग सो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बेड को भी, रूम को शेयर कर रहे हैं, किचन शेयर कर रहे हैं, 4-5 दोस्त मिल कर रह रहे हैं, तब तो यहाँ पे खुद अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लाइक कह सकते हो भिखारी जैसी फिर तो ज़िंदगी है। इससे अच्छा तो अपने देश में रह लेते हैं भाई। प्राइवेट अपना खुद का घर होता है, रूम होता है, आराम से ज़िंदगी काटते हैं। और यहाँ पे देख लो कि घर वाले तो अपने देश में हैं, हम यहाँ पे अकेले हैं। उनको क्या पता कि हम कैसी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से आजकल के टाइम में। कि एक बेसमेंट में भी देख रहा हूँ 4-4 लोग रह रहे हैं, 4 दोस्त मिलके, कि उसके रेंट भरने के लिए कि थोड़ा कम रेंट भरना पड़ेगा, शेयर कर लेंगे 50-50 करके। ग्रोसरी नहीं खा पाते हैं, जैसे लगता है कि मजबूरी में जी रहा है उस देश में। फिर कॉलेज का तो सोचिए भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो अलग ही आसमान छू देता है उसकी महंगाई, क्योंकि उसके फ़ीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगते हैं। और गाड़ी वाड़ी तो लेने को भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतने हज़ार पैसे जुटा नहीं पाओगे जो कि ये गाड़ी खरीद सको। सेकंड हैंड भी बहुत ही मुश्किल से लोग अफोर्ड करवा रहे हैं इस देश में। बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है इस टाइम में। तो लिविंग कॉस्ट जोड़ने पे बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। अगर आप हाई फाई जीना चाहते हो तो फिर तो आपको इस देश में बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, फिर आगे हाई फाई लाइफ जी सकते हो। और अगर किसी देश में नॉर्मली किसी देश से आ रहे हो इस देश में जीने के लिए
तो आपको और 3 से 4 हज़ार डॉलर अगर आपके अकाउंट में हर मंथली होनी चाहिए, क्योंकि उतने खर्च आपके हैं। और ऊपर से अगर अलग से चाहिए, क्योंकि अलग से कॉलेज वॉलेज करोगे तो उसके फीस कहाँ से भरोगे भाई? गाड़ी से घूमोगे तो उसके इंश्योरेंस, किस्तें, हर चीज़ तो भरने पड़ेंगे, वो सब नहीं अफोर्ड कर पाओगे फिर। तो इस देश में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। तो इतना ही कहूँगा बस। लिविंग कॉस्ट नहीं रहा, वो कॉस्ट कुछ ज़्यादा हाई फाई है इस देश में, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा से कुछ भी जानकारी आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।